हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो सीपीसी सब्जेक्ट से संबंधित है और इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रत्यापत्ति। प्रत्यापत्ति किसे कहते हैं? देखिए, ये कहाँ आएगी? ये अपील में आती है। इसे समझिए, स्टार्टिंग से थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, क्योंकि जब उदाहरण समझ में आ जाते हैं तो आप हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले एक केस आया। आपने ये कहा ए ने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए और मुझे मेरे 10,000 रुपये दिला जाए। इसी केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं भाई, जब एविडेंस आया, सब कुछ आया, कोर्ट ने देखा, तो उसमें यह पाया गया कि 10,000 रुपये नहीं चाहिए। आपके जो ए पर निकलते हैं पैसे, वो निकलते हैं 7,000 रुपये और 3,000 रुपये आपको ए को देने हैं। यानी यहां पर दोनों के खिलाफ ही ऑर्डर हो गया। थोड़ा थोड़ा आपके खिलाफ क्या हुआ? 3,000 रुपये आपको ए को देने, ए के खिलाफ क्या हो गया? 7,000 आपको देने। अब इसकी अपील हुई, आप अपील में गए। किसके लिए? 3,000 रुपये का ऑर्डर जो आपके खिलाफ हो गया। फिर अब ए को भी अपील में जाना है, क्योंकि 7,000 का उसके खिलाफ भी हुआ है। तो वो दूसरी अपील में ना जाकर जो आपने अपील किया है उसी में ही क्रॉस ऑब्जेक्शन डाल देगा, अपील के मेमोरेंडम को ध्यान में रखते हुए। आपकी अपील हुई 7 की और उसने उसी में ही आपत्ति कर दी जिसके संबंध में वो दूसरी अपील ला सकता था। उसी ने क्रॉस ऑब्जेक्शन डाल दिया कि साहब, ये जो मुझ पर 7,000 रुपये हैं, जो न्यायालय ने, निचले कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने निर्णित किया है कि मुझे इनको 7,000 रुपये उधार देने हैं, वो उस पर अपील कर देगा। मुझे इस पर आपत्ति है। तो यानी आपने तो करी अपील 3,000 रुपये के लिए कि साहब मुझे 3,000 क्यों देने, मुझे तो 10,000 मिलने चाहिए थे। और ए ने क्या आपत्ति की कि साहब मैं 7,000 रुपये क्यों दूं, मेरे को तो मेरे 3,000 रुपये दिलवाइए। तो इसे कहते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब होता है जहां पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई डिक्री अंशतः पारित उसके फेवर में होती है, अंशतः उसके खिलाफ होती है। तो जब वो अपील में जाता है तो दूसरा पक्ष जिसके विरुद्ध अंशतः खारिज हुई है, वो भी अपनी आपत्ति, जिसने अपील नहीं की है, अपील कर सकता है अलग, पर वो अलग नहीं कर रहा, वो आप ही की अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन कर देगा और अपनी बातों को रख देगा उसमें। तो इसे कहते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन। और इसमें क्या होता है, कोई भी उत्तरदाता इस आधार पर कि जो उसके खिलाफ न्यायालय ने निर्णय किए हैं उन बातों को समर्थन कर सकता है और कोर्ट उसके अनुसार आदेश कर देगा। इसे कहते हैं क्रॉस अपील। अपील में अपनी भी आपत्ति करना, किसी दूसरे के अपील में अपनी भी आपत्ति करना, क्योंकि अंशतः अपील एक के पक्ष में हुई, अंशतः दूसरे के पक्ष में। तो जो अंशतः दोनों के हिसाब से खारिज भी तो हुई ना, आधी आपके पक्ष में हुई, आधी दूसरे पक्ष में हुई। तो जो वो खारिज हुई, तो खारिज के लिए आप भी गए, तो उसी खारिज वाली अपील में उसने भी अपनी प्रत्यापत्ति डाल दी। इसे कहते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन। आपको मेरी वीडियो इससे समझ में आ गया होगा, वीडियो से, कि भाई क्रॉस ऑब्जेक्शन किसे कहते हैं। ये शॉर्ट नोट था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आज्ञा पत्र, प्रिसेप्ट। ये बहुत कम टाइम है, इसलिए शॉर्ट में समझाया जा रहा है आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो से लाभ हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, आप लोगों को लाभ मिले। अब आपके पास जो भी मार्केट का मटेरियल है ना, उसे अब इस वीडियो को सुन के और तब पढ़िए, देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।